बड़सर के विधायक इंद्रदत्त लखनपाल ने सुक्खू सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि सरकारी कार्यालय को बंद करने में सुक्खू सरकार को खुशी मिलती है। उन्होंने कहा कि सरकार ने जो हिम केयर योजना को निजी अस्पतालों में बंद किया है, ये सरकार का गलत निर्णय है। सरकार को इस निर्णय को वापस लेना चाहिए। वहीं उन्होंने कहा कि सुक्खू सरकार व्यवस्था परिवर्तन का नारा देती है, लेकिन बड़सर में पिछले 3 माह से बीटीओ का पद रिक्त चला हुआ है। इसके अतिरिक्त सरकारी अस्पतालों और अन्य विभागों में कर्मचारियों के पद रिक्त पड़े हुए हैं, जिस कारण लोगों को अपने काम करवाने में परेशानियां झेलनी पड़ रही है। बड़सर के विधायक इंद्रदत्त लखनपाल ने कहा कि सरकारी कार्यालय और भाजपा सरकार द्वारा संचालित योजनाओं को बंद करने में खुशी होती है। उन्होंने कहा कि अभी हाल ही में सुक्खू सरकार ने निजी अस्पतालों में हिम केयर योजना को बंद किया है। ये सरकार का गलत निर्णय है। इस निर्णय पर सरकार को विचार करना चाहिए। वर्तमान में जो आदरणीय सुखविंदर सिंह ठाकुर जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, ये सभी कार्यालयों को बंद करने में बहुत जो है खुशी इनको महसूस होती है, और जनता चाहे परेशान होती रहे, उससे उनको कोई लेना देना नहीं है। मैं तो इतना कहना चाहूंगा कि हिम केयर जैसी एक अभूतपूर्व जो योजना जयराम सरकार जी के समय में जयराम जी ने चलाई थी, इसको दोबारा से निजी हॉस्पिटल्स में भी बहाल करना चाहिए। क्योंकि हमारा जो सार्वजनिक जो हमारे हॉस्पिटल है, चाहे वो हमारा सीएससी है, चाहे हमारा सिविल हॉस्पिटल है, चाहे पीएससी है, चाहे हमारा मेडिकल कॉलेज है, वो यहाँ पर अभी तक सुविधा ही नहीं है। अब किसी को हमारे यहाँ पर बड़सर विधानसभा में एक हार्ट का हॉस्पिटल है, सिटी हार्ट हॉस्पिटल, जहाँ पर तमाम जो यहाँ पे आज पूरे जिला हमीरपुर के लोग यहाँ पे आते हैं और अपने दिल के जो रोग है उसका इलाज करवाते हैं। लेकिन अब वो हिम केयर ना होने की वजह से उनको भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अधिकांश जो है मध्यम वर्गीय या गरीब लोग यहाँ पर आते हैं, और उन्हें एकदम से जब भारी भरकम राशि का एस्टीमेट डॉक्टर के द्वारा दिया जाता है तो वो परेशान हो जाते हैं, और ऐसा करने से जो है लोगों को तकलीफ बढ़ी है, कोई उसका फायदा नहीं हुआ है। मुख्यमंत्री जी का बयान मैं पढ़ रहा था कि आयुष्मान और इसमें हिम केयर के जो कार्ड है, इनके ऊपर बहुत भ्रष्टाचार हुआ है। तो सरकारी एजेंसी क्या कर रही है? भ्रष्टाचार हुआ है, आप उनको पकड़िए। योजना बंद करके थोड़े कोई लाभ मिलेगा। आप योजना को चालू रखिए, और अगर उसमें भ्रष्टाचार हुआ उसके नियमों के अनुसार जांच करवाएं। जो दोषी पाए जाते हैं उनके ऊपर आप एक्शन लो। लेकिन इस तरह से जो है एकदम से आम जनता से जुड़ी हुई सुविधाओं को छीन लेना, ये कहां से तर्कसंगत बात है? वहीं बड़सर के विधायक इंद्रदत्त लखनपाल ने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू व्यवस्था परिवर्तन का नारा देते हैं, लेकिन बड़सर में व्यवस्था परिवर्तन ऐसा देखने को मिल रहा है कि सरकारी कार्यालय के अधिकारियों और कर्मचारियों के पद रिक्त चले हुए हैं, लेकिन सरकार इन पदों पर कर्मचारियों और अधिकारियों की तैनाती करने में असफल सिद्ध हुई है। तो कैसे काम चलेगा? आज हमारे जितने भी पंचायती राज विभाग के जितने भी काम हैं, वो सारे पेंडिंग पड़े हुए हैं और कई लैप्स हो गए हैं, जिसकी वजह से आम जनता में बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। किसी का काउ शेड बनना है, किसी की स्पार बननी है, किसी के रिटेनिंग वॉल लगनी है, किसी का पाथ बनना है, कोई सड़क बननी है। कहाँ से होगा जब ये सारा आपके पास वीडियो ही नहीं है, ना आपके पास पंचायत इंस्पेक्टर है, ना आपके पास सुपरिटेंडेंट है, ना आपके पास एसबीपीओ। तो एक क्लर्क और एक जो तकनीकी सहायक लोग वहां बैठा रखे हैं जो वो काम कर रहे हैं, वो क्या करेंगे? तो इस प्रकार से देखा जाए तो हमारा आयुर्वेद विभाग में डॉक्टर नहीं है। जो हॉस्पिटल है हमारा बिजली के अंदर, उसमें डॉक्टर नहीं है। पंचकर्मा जो वहाँ पे धूल फांक रहा है, 2 साल के हो गए हैं उसको, उसके लिए डॉक्टर नहीं है। पंचकर्मा का बहुत लाभ जो लोगों को प्राइवेट सेक्टर में जाके लेना पड़ता है। यदि हमारे बिजली में पंचकर्मा का डॉक्टर मिल जाए, वहाँ पे चालू हो जाए, तो लोगों को लाभ मिलेगा। लेकिन सरकार इसकी तरफ ध्यान ही नहीं दे रही है। लाइफ टाइम्स टीवी के लिए बड़सर से अशोक राणा की रिपोर्ट।